एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है फीमेल के ये पार्ट, मेल का काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू दिस, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको आसान से शब्दों में समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर हम समझेंगे क्या क्या। इसके अंदर हम जानेंगे कि हमारा जो यूट्रस वाला पार्ट होता है, कंप्लीट जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर ओवरी होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जो भी इसका स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ना। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा यूट्रस होता है उसकी कौन कौन सी लेयर होती है। फिर हम जानेंगे जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके बारे में हम ब्रीफ जानेंगे। सेपरेट वीडियो में अलग से लेके आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा हम समझेंगे उसके बारे में कि जिसे हम मासिक धर्म बोलते हैं, कि हमें जो पीरियड्स होते हैं वो हमें क्यों आते हैं, जब हमें पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है वो किस लेयर के टूटने की वजह से होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब बेबी बोर्न होता है तो वो कहाँ कहाँ वो होल्ड, कहाँ जो है उसे होल्ड किया जाता है, कैसे, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो सीक्रेट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये सारे के सारे हम इसके अंदर जानेंगे। ये आपका क्लास 8 से लेके इसका जो इंट्रो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्लास 8, 9, 10 के अंदर ये आपका जो ब्रीफ पार्ट है वो आ जाता है, और जो इसका ब्रॉड जो पार्ट है वो आपका 11 एंड 12 के अंदर आता है। तो ये जो है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका बेस क्रिएट करने के लिए। फर्स्टली जो हमारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लंग्स का क्या वर्क है, हार्ट का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या वर्क है, हमारे बोन्स का क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, यानी एक आपका बेस क्रिएट हो जाएगा। इसमें वो कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का है उसको आपको जानने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपके सेल्फ मेड नोट्स बना रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के टाइम में। जो आंसर लिखते हैं ना उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं अभी देखेगा, ये जब आप ये डायग्राम देखते हैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि इनके जो है अलग अलग टाइप के नेम हैं। ये नेम कैसे याद होंगे, बिल्कुल ट्रिकी नेम है ये सारे के सारे। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहे होंगे ये सारे नेम, क्योंकि अभी आप इनके साथ फैमिलियर नहीं हुए हो। लेकिन जैसे ही हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो के एंड में आप खुद फैमिलियर हो जाएगा, आप खुद बताओगे कि इसे हम ये कहते हैं, ये होते हैं। फिर आप इनके फंक्शन भी बताओगे कि जो ये है इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, यहाँ पे क्या क्या लेयर होती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, सबके साथ आप अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे। लेकिन ऐसा कब होएगा, जब आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते कौन से हैं। ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किसे कहते हैं, कहने का मतलब है दे रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो हेल्प करते हैं। ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने जैसे बेबी बोर्न करने के लिए क्या करते हैं, हमें वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका मेल पार्ट होता है, इसी तरीके से आपका फीमेल होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फीमेल पार्ट को समझेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, सिस्टम को। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी अगर आप कमेंट करके कहोगे तो ज़रूर, अदरवाइज हमारी सीरीज़ कंटिन्यू जारी है। जैसे मैंने आपको पहले सेल का चैप्टर करवाया, फिर बोन का करवाया, 206 में आपको टिप्स पे लर्न करवाए, अब हम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़े। ऐसे आपके साइंस सीरीज़ के अंदर आपके सारे चैप्टर ऐसे कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कहोगे पार्ट 2 लेके आने के लिए फीमेल का, तो भी जरूर लेके आएंगे, अदरवाइज मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इससे नेक्स्ट करवाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये हमारा होता क्या है, ये आपका जो आपका पेल्विक पार्ट होता है ना, जो मैंने आपको करवाया था बोन्स वाले पार्ट में का, जैसे ये जो हमारा ऊपर जो चेस्ट वाला एरिया होता है इसको हम थोरेसिक बोलते हैं। ठीक है, इसे नीचे जो हमारा पेट वाला इसको एब्डोमिनल बोलते हैं, और जो हमारा हिप से जॉइंट होता है ना, हिप से जैसे मैं बता दूँगा, हिप से आपके जो लेग्स जॉइंट होते हैं वो आपका पेल्विक रीजन बोलते हैं, तो वहाँ पर आपका यूट्रस होता है। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका यूट्रस का पार्ट। ठीक है, अब जो ये आपसे कनेक्ट है ये सारा फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर ये अलग पार्ट होता है, ऐसा सेम नहीं होता। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब। ये आपकी ओवरी होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, हीर के बिना रांझा अधूरा है, ऐसे ही आपका जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बिना ये, अगर ओवरी नहीं है ना तो उसके बिना ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि मेन जो बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, बेबी को कंप्लीट डेवलप करने के लिए जो हेल्प करती है वो ओवरी ही होती है फीमेल के अंदर। अब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले आप स्टोरी सुनो। जब बेबी का यानी जो बच्चे का जन्म होता है, जैसे कोई फीमेल का जन्म होता है, जिस टाइम उसका जन्म होता है ना उस टाइम उसके अंदर मिलियंस ऑफ एग होते हैं। ये ओवरी को हम एग बोलते हैं। ठीक है, वैसे ओवा भी बोल देते हैं, ओवम भी बोल देते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ एग होते हैं उसके अंदर जो हेल्प करते हैं आने वाले टाइम में, यानी क्या करे वो जो है बच्चे को क्या करे, रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब आप कहोगे मिलियंस ऑफ एग होते हैं, तो क्या जो फीमेल है क्या वो मिलियंस ऑफ ईयर जीतती है जो मिलियंस ऑफ एग काम आएंगे? नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब उसका जन्म होता है ना, जैसे लड़की उसका जन्म हुआ उस टाइम में उसमें मिलियंस ऑफ एग होते हैं, धीरे धीरे वो रिड्यूस होते जाते हैं। जैसे एक प्यूबर्टी की एज आती है उसकी 13 to 14, उस टाइम में क्या होते हैं, ये एग डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर इन एग को स्पर्म मिल जाता है तो ये क्या करेंगे, अपने आप को आगे
आगे वर्क करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या बनेगा, आपका बेबी बनेगा, ठीक है। अगर उनको स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होते हैं, वहीं जो आपके एग हैं वो ब्रेक होके पीरियड्स के थ्रू, जो वजाइना के थ्रू वो फ्लो होके आ जाते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टोरी थी। अब आप कहोगे कि मिलियंस ऑफ एग होते हैं, ठीक है, 13 to 14 की एज में क्या हो गया, इनका स्टार्ट हो गया इनका डेवलप होना, ठीक है। लेकिन जो कुछ महिलाएं होती हैं जिनके 45 में क्या होते हैं, उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, किन्हीं के 85 में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि प्यूबर्टी एज के अंदर आपके किस टाइम में आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हुई थी। उसके हिसाब से जो आपके एग है ना वो रिड्यूस होते जाते। एक टाइम ऐसा है जब उस फीमेल के पास एक भी एग नहीं होगा, तो उस टाइम में क्या होंगे, उसके पीरियड स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब तक, जो ये आपके एग है ना, यही हेल्प करते हैं आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिएगा सबसे पहले आप, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यही है आपका यूट्रस। अब कोई कहता है कि हाँ मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में आपका बच्चा है, वो पेट में नहीं होता, वो कहने की बात कहते हैं, पेट में बच्चा नहीं होता, यूट्रस के अंदर बेबी होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर नहीं होता, यूट्रस के अंदर होता है। तो ये आपका यूट्रस का पार्ट है, जहाँ जो क्या करता है, होल्ड करने की कोशिश करता है, आपके बेबी को होल्ड करता है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो हेल्प करते हैं बेबी को होल्ड करने के लिए। अगर वो ऐसा कर पाती हैं तो आपका 9th मंथ तक कंटिन्यू होल्ड करते हैं। अगर वो होल्ड नहीं कर पाती हैं तो उसको ब्रेक डाउन करके ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करती हैं, जैसे आपको पीरियड्स हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ क्या हो गया, हमारा जो बेबी है वो मिसकैरेज हो गया, ठीक है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, ये हार्मोन होता है, आगे पढ़ाऊंगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ये नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, तो वो क्या होता है, जो आपका बेबी है वो मिसकैरेज कर जाता है, आपको ब्लीड हो जाता है, ठीक है। उसको हम कंटिन्यू रखने के लिए हम इसके इंजेक्शन, वैक्सीन या फिर हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो देखिएगा ये जो है ये आपका यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के साथ आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, एग एंड स्पर्म दोनों क्या होता है, मिलन होता है, यही वहाँ मिलते हैं, ठीक है, एग और स्पर्म आपका। अब इससे आगे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यही है आपका जो मेन पार्ट है, इसके बिना ये कुछ भी नहीं है, यही है आपका मेन पार्ट। ये होता है आपकी ओवरी। ओवरी आप देख रहे होगे, इस साइड राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है। जैसे आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उस टाइम में, अगर इस टाइम लगा लो जनवरी मंथ में आपका 1 मंथ है, जैसे 1 मंथ के अंदर आप तो इस वाली ओवरी ने क्या किया, यहाँ से एक सेकंड मैं आपको रिमूव करके जैसे सिखाती हूँ। ये जो ओवरी है, ये ओवरी है, ये क्या किया, ये एग यहाँ पे आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ क्या होएगा, ये वाला एग है ये आएगा, यानी एक बार ये और एक बार ये। तो देखिएगा मैंने बताया कि एक साइड आपके राइट साइड ओवरी होती है, एक आपके लेफ्ट साइड ओवरी होती है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, क्या आती है, एक ओवरी यहाँ पर आपके आती है। अगर इसको स्पर्म मिल जाता तो ठीक, आगे ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, ये आपके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती हैं। अगर 1 मंथ में, यानी फर्स्ट मंथ आपकी ये वाली ओवरी आई है तो सेकंड मंथ ये वाली आएगी, तब तक ये 28 डेज की प्रोसेस होती है। अगर फर्स्ट टाइम ये आई है आपकी तो ये तब तक ये बाहर आ जाएगी, तो उस मंथ के अंदर ये प्रिपेयर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम अगले महीने ये आएगी तो ये वाली प्रिपेयर हो जाएगी। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, नहीं एक बार ये एक बार ये, ताकि इसलिए ये प्रोसेस बना है कि तो 2 ओवरी हैं, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। एक बार तुम आओ एक बार मैं आऊँगी, 28 डेज का आपको टाइम मिलता है अपने आप को कंप्लीट करने का, प्रोसेस करने का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपकी ओवरी है। जो ओवरी यूट्रस से जो कनेक्ट होते हैं इसे लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट, जिसकी हेल्प से कि आपकी जो ओवरी जो है यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कंप्लीट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब कंप्लीट को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब जो ये यहाँ से तो थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा कम सा जो है ना, इसका स्पेस जो है काफ़ी कम दिखाई देगा, जैसे नैरो पास बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ से आकर थोड़ी सी आपको सोजन सी स्वेलन सी दिखाई दे रही है ना, तो इसका नाम अलग होता है, इसका अलग होता है, नाम ही बताऊंगी सारे। ये आपको जो स्ट्रक्चर देखा, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है आपका, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी को होल्ड करके रखा है उसने, ताकि ओवरी जैसे ही क्या करेगी, ओवा को रिलीज करेगी, एकदम से उसको कैच कर लेगा। और कैच करने के बाद क्या करेगा, नहीं एकदम से अपने अंदर उसको खींच लेगा, और खींचने के बाद यहाँ से वो क्या करेगा, इसको आगे पास करेगा। कहाँ पास करेगा, यहाँ पे आगे फैलोपियन ट्यूब से, फिर वो यूट्रस के अंदर आता है, ठीक है। अगेन देखिएगा आप, ये वाला जो पार्ट है आपका यूट्रस, और यहाँ से देखिएगा ये कहाँ से, यूट्रस से जो आपकी ओवरी कनेक्ट, उसे लिगामेंट बोलते हैं। अब ओवरी क्या करेगी, ओवा को रिलीज करेगी, 28 डेज के अंदर एक बार रिलीज करेगी। फिर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे ये आपकी ओवरी है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो एकदम से जैसे ही वो ओवा को रिलीज करके एकदम से उसे कैच कर लेगा। अगर ये नहीं होती तो जो आपका वो यहाँ वहाँ चला जाता, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, रेयर ही केस में होता है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर काम क्या होता है, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो उस ओवा को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, उसको पुश करेगा। कहाँ पुश करेगा, अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के लिए, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे उसको ट्रैप करने के बाद उसे कहाँ लेके जाएगा, यहाँ अंदर फैलोपियन ट्यूब से, और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म है, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, सीधा यहाँ यूट्रस के अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर वो क्या होगा, वजाइना के थ्रू, आपका पीरियड्स के थ्रू वो फ्लो हो जाएगा। अब आप फटाफट हम इनके नाम देखते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं। ये आपकी ओवरी है, ये लिगामेंट है, ये यूट्रस है। इनको क्या बोलते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं इनफंडिबल, ठीक है। इस सॉरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिम्ब्रेई, क्या बोलते हैं, फिम्ब्रेई, ठीक है। और जहाँ ये फिम्ब्रेई होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मैं बनाती हूँ आपका, देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर अगर बन जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर फिम्ब्रेई के अंदर, ताकि वो उसको क्या करता है, ओवा को एकदम से ट्रैप करने की कोशिश करता है। इस स्ट्रक्चर को तो फिम्ब्रेई बोलते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो ये जी वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडिबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको नैरो पास दिख रहा है, इसे हम इस्थमस बोलते हैं, जो कि इसके अंदर नीचे रखा होगा, इसे हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये स्वोलन सा पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके भी नाम हम बताएंगे। ये सारा बस अभी इसमें सिर्फ इतना ही बता रहा है कि आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, बस आप इसको लर्न कीजिएगा। क्या क्या सीखा हमने, यूट्रस के बारे में हमने जाना, एग ओवरी के बारे में जाना, ये लिगामेंट देखा, ये हमने क्या देखा, फिम्ब्रेई देखा, फिम्ब्रेई एकदम से अंदर अंदर अपने ओवा को ट्रैप करता है, इसे हम आगे इनफंडिबल देखा, ठीक है। अब इससे आगे जो ये है आपका ये जो है आपकी वजाइना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो बोर्ड लिगामेंट, ये वो लिगामेंट है जिससे जो ओवरी है आपकी यूट्रस के साथ कनेक्ट है। देखो ये आपकी ओवरी यहाँ पे नेम शो है, और ये जो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट, इसे हम बोर्ड लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लेयर्स वगैरह हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपने जान लिया, कुछ समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एकदम से इतना क्लियर नहीं होगा। जब हम पढ़ते थे एक फर्स्ट टाइम हमें भी नहीं समझ आता था, लेकिन रिपीटेशन मैटर रखती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक बार में मैं ऐसा आपको पढ़ा दूं कि आपको हमेशा लर्न रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब हम पढ़ते हैं कंप्लीट। देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी लोकेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया पेल्विक रीजन के अंदर होता है। जो एब्डोमिनल के नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका, ये पेल्विक रीजन बोलते हैं आपको इसको, ठीक है। जो हिप का जो पार्ट होता है उससे आगे वाला जो पार्ट बोलते हैं उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। अब देखिएगा, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक इसका नेसेसरी पार्ट होता है, इसका एसेसरी। नेसेसरी होता है जिसके बिना काम ही ना चले, जो आपका फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो नेसेसरी होता है। और एसेसरी जो डक्ट सिस्टम वगैरह जो आपके सारे की सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी एसेसरी के अंदर। तो नेसेसरी हम देखेंगे, नेसेसरी में क्या होएगा आपका, यानी जो जरूरी है वो आपका फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। जब जैसे बेबी बोर्न होता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि लड़का है लड़की है, वो आपका फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ठीक है। हम देखते हैं उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नहीं है, ठीक है। इससे पता चलता है हमें कि वो क्या है, गर्ल है या बॉय है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ओवरी होती है आपकी। ओवरी सबसे मेन होती है। अगर उसका फीमेल का वो पार्ट है आपका, कंप्लीट यूट्रस है, वजाइना सब कुछ है, लेकिन उसका ओवरी नहीं है तो यानी कि वो फीमेल नहीं है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि ओवरी ही हेल्प करती है आपको आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये है आपका फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन, नेसेसरी पार्ट के अंदर आता है। ओवरी के दो काम होते हैं। दो काम क्या क्या, एक तो ओवा को रिप्रोड्यूस करेगी, यानी ओवा को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, वो बनाएगी, जिसे हम ओवम भी बोल देते हैं। और एक हार्मोन को सीक्रेट करेगी। जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन ही हेल्पफुल होते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन होता है। जब हम सेक्सुअल, हमारे क्या होता है, हमारी जो इच्छा कहते हैं ना कि सेक्सुअल होते हैं, उसके लिए भी एक हार्मोन होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी एक आपका हार्मोन होता है, ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और जो आपके बेबी को होल्ड करके रखता है वो भी एक हार्मोन। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, सारा हार्मोन रिलीज की वजह से ही होता है, ठीक है। इसमें जब आपका बेबी को आप रिप्रोड्यूस करते हो तो उसमें आपको फोर्स लगाने के जो हेल्प करता है वो भी आपका रिलैक्सिन हार्मोन। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सारा के सारे आपके हार्मोन ही रिलीज होने की वजह से ये सारा परफॉर्म होता है। हमने पढ़ा इतना, नेसेसरी पार्ट पढ़ा, आपने फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ लिया हमने। ओवरी के दो काम होते हैं, ओवा को रिलीज करेगा, हार्मोन को सीक्रेट करेगा। अब एसेसरी पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। एसेसरी के अंदर होता है डक्ट सिस्टम। अब डक्ट सिस्टम में क्या होता है, डक्ट सिस्टम में लाइक जो हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब, सर्वेक्स है, यूट्रस है, वजाइना है ये। और एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर हो जाएगा वल्वा। वल्वा तो जो आपके जो वजाइना का जो बाहर वाला एरिया होता है ना, उसको हम वल्वा बोलते हैं कम पे। ये मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। अभी सिर्फ इसके अंदर हम ओवरी और जो हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आगे आपको समझ में कुछ आया होगा और आगे अच्छे से आ जाएगा। बस आप कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अब मैंने बताया आपका ओवरी के दो काम होते हैं। एक तो ओवा को रिलीज करेगी, ठीक है, ओवा को प्रोड्यूस करेगी, और साथ में क्या करेगी आपका ये जितने भी आपके क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन को सीक्रेट करेंगी। अब आगे पढ़ते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारी दो टाइप की होती हैं। एक तो आपकी ओवरी ग्लैंड होती है, एक आपकी मेमेरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले हम जानते हैं ओवरी ग्लैंड के अंदर। ओवरी ग्लैंड की इतनी होती है, अगर मैं इस टाइप से आपके सामने ओवरी बनाऊँ जो मैंने आपको दिखाई थी वाइट कलर की, वो उसका जो पूछा जाए साइज़ कितना है, साइज़ इसका 2.4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये एग्जाम में आ जाता है। और शेप कैसे इसकी, आलमंड जितनी शेप, जितनी बादाम की शेप होती है ना, वैसे इस ओवरी की शेप
होती है, उतनी शेप होती है इसकी। दिखने में इसके अंदर आपको बड़ी लग रही होगी, बट एक्चुअल में बिल्कुल आलमंड जैसी शेप होती है इसकी। अब ये क्या करती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी जो ओवरी है, वो क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। यानी कि दो तरीके से परफॉर्म करती है। एक हेटेरोक्राइन में दो पार्ट आता है आपका, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर क्या करेगी, हार्मोन को सिक्रेट करेगी, और एक्सोक्राइन के अंदर ओवा को सिक्रेट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो वर्क हैं, ओवा को रिलीज करने का, प्रोड्यूस करने का, और एक हार्मोन को। बस जो ओवा को रिलीज करेगी उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर इंक्लूड कर देंगे ओवरी का, और जो हार्मोन को रिलीज करेगी उसे एंडोक्राइन। तो ओवा के बारे में हम देख रहे हैं अभी, और अभी हम देखेंगे अभी हार्मोन के बारे में। कौन कौन से हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है आपका, रिलैक्सिन होता है, ये सारे हार्मोन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपका। वेयर इज माई पेंसिल, ये रही। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अगर फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अच्छे से रिलीज होता है तभी उसकी प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाती है। अगर उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो उसकी प्रेगनेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाती, इसी वजह से उससे मिसकैरेज हो जाती है। तभी तो वो उसका वैक्सीन वगैरह, प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शन वगैरह लेती हैं और टैबलेट वगैरह लेती हैं, ठीक है, ताकि आगे उसको कंटिन्यू कर पाएँ। अब इससे आगे होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, सेकंड सेक्सुअल करेक्टर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लिपोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ फैट कहाँ जैसे जो फीमेल होती है उनकी आपने बैक देखी होगी, जैसे हम कमर बोलते हैं, कमर का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा उनका चौड़ा होता है। किस वजह से, जब वो प्रेगनेंसी में होते हैं तब क्या होता है, क्योंकि पेल्विक रीजन के अंदर जब हम यूट्रस के अंदर बेबी को होल्ड करेंगे तो उसको स्पेस भी तो चाहिएगा ना वहाँ रहने के लिए। अगर उनको स्पेस चाहिएगा तो जो पेल्विक रीजन के अंदर जो हमारी बोन होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा खिसकना पड़ता है अपनी जगह से। तो यानी कि उसमें क्या होता है, उनका फैट स्टोर हो जाता है। फैट लाइक बटक्स में, या जो मैमरी ग्लैंड जहाँ से हम दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं, ब्रेस्ट वाले पार्ट में क्या होता है, उनमें फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा देखते हैं। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, ये सबसे आपका मेन होता है। जो रिलैक्सिन नाम से पता चला, यानी रिलैक्स करेगा। किसको रिलैक्स करेगा, जो रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फेथाइज या फिर वेजाइना रिलैक्सेशन, वेजाइना को रिलैक्स करेगा। यानी इसका काम होता है कि जब हम बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं उस टाइम वेजाइना को रिलैक्स करेगा ताकि ईजिली तरीके से हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ये थे आपके हार्मोन, और ये हमने ओवरी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। अब इससे आगे मैंने कोशिश की आपको समझाने की एक डायग्राम इमेजेस भी और भी काफ़ी हैं, फिर भी मैंने अपने हाथ से बना के कोशिश की ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। अगेन देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, जो यूट्रस का बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। अब इससे आगे देखो, जो ये है मैंने बताया था आपको, ये क्या है आपकी लिगामेंट है, ये क्या है आपकी ओवरी है। यहाँ ये वाला पार्ट को हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, बट इसके अंदर दो नाम आते हैं। जो ये आपका जो ये नैरो पासेस आपको दिखाई, इसे हम इस्थमस बोलते हैं। ये जो स्वेलन सा है, जैसे लगता है जैसे सूजन सी आई हुई है ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। जहाँ भी आपको लगे कि स्वेलन वाला पार्ट है इसे हम एम्पुला बोलेंगे, ठीक है। यहीं पर आपका इस्थमस और एम्पुला, यहीं पर आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है। अब इससे आगे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने आपको, ये क्या है आपको दिख रहा होगा, ये है आपका फिम्ब्रिया। क्या है आपका फिम्ब्रिया। अब फिम्ब्रिया के अंदर मैंने आपके लिए बना रखा है, जहाँ से क्या करेगा, तुमसे ओवा को क्या करेगा, तुमसे कैच करेगा, अपने अंदर ट्रैप करेगा। इसे हम कहते हैं इनफंडिबल। क्या बोलते हैं, इनफंडिबल बोलते हैं, ठीक है। जो ये आगे वाला पार्ट है ना इसका बोलते हैं ऑस्ट्रियम, यानी एकदम से उसको अपने अंदर लेगा ये ओवा को, ठीक है। इसे ऑस्ट्रियम बोलते हैं। अब इससे आगे देखिएगा, एक पार्ट और बता देती हूँ मैं आपको। अगर ये आपका यूट्रस है तो यूट्रस के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। एक्चुअल में जो मेन जो रीज़न होता है, यानी कि जो सेफ रीज़न होता है फर्टिलाइजेशन का, जो आपका जहाँ पे जो आपका एग एंड स्पर्म यहाँ पर मिलकर एम्पुला में मिलकर इस समस्या करते हैं, उसको आगे पास कर देता है कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। तो मेनली तो वो यहाँ होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर आपको यूट्रस ही करना। ये कहाँ होता है, जो आपका इनिशिएशन जिसे हम बोलते हैं वो यूट्रस के अंदर ही होता है। अब इससे आगे देखिएगा, दो पार्ट हैं आपके। जो मेन ये जो आउटर वाला पार्ट है इसे हम वजाइना कहते हैं। वजाइना के अंदर आपके 2 होल होते हैं। एक जो होल होएगा इसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे, अगर बाहर से चलेंगे तो एक्सटर्नल, फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो इसे हम इंटरनल बोलेंगे। यहीं पर आपके 2 इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं सर्वेक्स। सर्वेक्स क्या होता है, यहीं पर आपका एक थिक जो म्यूकस टाइप का एक लेयर होती है, जो वो क्या करती है, जब प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं बेबी को होल्ड करने की कोशिश करती है। तो इस रीजन में क्या करते हैं, ब्लॉक सा करते हैं, उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे हम सर्वेक्स बोलते हैं। लेकिन जो ये OS लिख रखा है, OS का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। 2 ओपनिंग होती हैं इसके अंदर, एक होती है आपका इंटरनल OS और एक होता है आपके एक्सटर्नल OS, और ये बाहर वाला पार्ट है आपका वजाइना। होप सो इतना आपको समझ में आ गया। बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप कभी भी ना भूलो, और आपके इससे क्वेश्चन बनते ही बनते। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आपको पता है ये चैप्टर आपके साइंस के चैप्टर में, साइंस के बुक में आपके इंक्लूड है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये इसमें हमें अपनी बॉडी के बारे में पता भी होना चाहिए। पता नहीं मेंटलिटी कैसी है, हम ये टीचर्स क्या करते हैं, हम स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाते। एक्चुअली में हमें भी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि टीचर्स अवॉइड करते हैं इसको पढ़ाने के लिए। लेकिन जब हमारे बॉडी के पार्ट है, हम कंप्लीट हमारे बोन्स के बारे में, हार्ट, लंग्स सब के बारे में पढ़ते, तो इसमें क्या पता नहीं क्या शर्म मानते हैं वो, हमें पता होना चाहिए। और हर किसी को ये एजुकेशन, जो सेक्स एजुकेशन हमें बच्चे को देनी चाहिए, ताकि वो क्या करें,
उनको जो सही डायरेक्शन है वो मिल पाए, ठीक है। कंप्लीट इन ऑर्गन्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में हमें सब पता होना चाहिए ताकि हम ऐसी कोई भी गलती ना करें। अब इससे आगे जानेंगे हम ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में हमने देखा कितना 2.4 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, शेप होती है इसके आलमंड की जैसी, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन तो पता होना चाहिए हमारे ऑर्गन्स की हमें। इसकी लोकेशन होती है आपकी पेल्विक कैविटी के अंदर, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है ना वहाँ पे, और इसको बोलते हैं मीजोवेरियम, ठीक है। इसको कौन सा बोलेंगे, मीजोवेरियम बोलेंगे हम। अब इसका फंक्शन क्या होता है, वही दो फंक्शन है इसके, ओवर डेवलपमेंट एंड हार्मोन कौन से, PRI जो मैं बताता प्रोजेस्ट्रॉन है, आपके एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिंग इस टाइप से, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ओवरी है इसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग भी होती होगी जिसको प्रोटेक्ट करके रखते होगे, तो वो कवरिंग किसकी होती है, वो तो जर्मिनल एपिथेलियम की कवरिंग होती है। अब देखिएगा मैंने आपके लिए स्पेस इतनी प्यारी सी ओवरी बना रखी है, मेरे को इसका इमेज नहीं मिली आपकी, तो मैंने सोचा आपको मैं ही बना के समझा दूँ, ठीक है। अब मैंने इसके लिए आपके सामने ये ओवरी बना रखी है जो राउंड शेप की ओवरी है, इसके ऊपर मैंने ऐसे क्यूबॉइड शेप में मैं इसको कवर कर रखा है। यही एक लेयर है जो ओवरी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, जर्मेनियम एपिथेलियम इसको हम बोलते हैं, ये नाम याद रखेगा। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं ओवरी के अंदर जी, ये एक तो ये वाला पार्ट होता है, एक आउटर, जो ये अंदर वाला पार्ट उसको मेडुला बोलते हैं, जो इसके जो ये बाहर वाला पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंदर वाला पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला, काम भी बताऊंगे इनके अलग अलग, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको बटरफ्लाई टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई रहे हैं, यहीं पे एक्चुअल में ओवा होता है, इन्हीं इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनके बीच में एक ओवा होता है। जब ओवा को क्या होता है अपने आप को जर्मिनेट करना होता है, यानी प्रोड्यूस करना होता है, तो क्या करता है उस सेल को अपने आप को ऐसे फाड़ लेता है, यानी ब्लास्ट कर लेता है, और फिर वो ओवा क्या करता है आगे की तरफ चल पड़ता है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, ठीक है। इसे हम ओवेरियन फॉलिसियल बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल भी बोल देते हैं, इसी के अंदर ही आपका ओवा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये वाला पार्ट दोबारा से बताती हूँ मैं, बस आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर ये आपकी ओवरी है, मैं सेम ही बना देती हूँ आपके लिए, ये आपकी क्या है, ओवरी है। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेडुला, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाहर जो ये लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम की जो ये लेयर है ये बनी होती है, ठीक है। अब ये देखेगा आपका मेडुला काम क्या होता है, किस का स्टोरेज करेगा, ये करेगा स्मूथ मसल्स, इसके अंदर बहुत सारी स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल का काम होता है कि यानी ओवरी के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। दो टाइप के एक्शन होते हैं आपके, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे बस से बाहर होते हैं, हमारा उन पर कोई हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक हार्ट बीट करते हैं फास्ट फास्ट, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हाँ अब तो मैं आपको हार्ट बीट रोक के दिखाते नहीं, तो वो इनवॉलेंट्री में आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ये सारे के सारे इस ओवरी के अंदर जो मेडुला पार्ट है ना इसके अंदर वेसल्स होती हैं। फिर ये बात आती है आपकी कॉर्टेक्स की, ठीक है। ये आपने देख लिया ओवरी के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर, मैं इतना आपको बता दिया है। ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कवरिंग होती है ना ओवरी, उसका नाम बता दें, जर्मेनियन एपिथेलियम बताया, पूछा गया कि वो किसकी बनी होती है, वो सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम की बनी होती है, इस टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आपके सामने अगेन मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा से मैं इनके नाम बताता कि आप अच्छे से फैमिलियर हो जाओ। अगेन देखो, ये आपकी ओवरी, ये आपका लिगामेंट, ये आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब हो जाएगी, इसे यूटेराइन ट्यूब भी बोल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ओवरी कंप्लीट दिखाई गई, यहाँ पे ओवरी को खोल के ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए गए, देखो ये इस टाइप का दिख रहा है आपको, और जिसको मैंने बोला बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर ओवा होता है आपका। इससे आगे देखिएगा आप, इसे जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे आपका इस्थमस होता है, ठीक है। ये सारा आपके इसके अंदर बताया गया। अगेन मैंने आपको इसको आपको दिखा दिया। यहाँ देखो आप इसको, यहाँ पे आपका एक ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ये रही आपके, इसको हम वजाइना बोलते हैं। देखो ये रहा सर्विक्स, ठीक है। अब ये आपकी यूट्रस की जो लेयर है वो आपको दिखा रखे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स की लेयर होती हैं आपके, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। इतना हमने जान लिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी इमेज आपकी क्या शो करवा रही है कि ओवरी जैसे ही, जस्ट ए मिनट, ओवरी जैसे ही ओवा को रिलीज करेगी तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखो कितनी रेडी है, ये एकदम से ओवा है उसको एकदम से ट्रैप कर लेंगे, यहाँ वहाँ नहीं जाने देंगे। दिख रहा है आपको कितनी अच्छी इमेज है, होप्स आपको समझ में आ गई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, ये क्या करेंगे, ओवा को एकदम से ट्रैप कर लेंगे, जैसे ही ओवरी क्या करेगी, उसको रिलीज करेगी। चलिए आगे हम देखते हैं। इससे आगे देखिएगा किस तरीके से ओवरी को अगेन जूम करके आपके सामने दिखाया गया है। दिख रहे हैं आपको, जो इसके ऊपर जो ये लेयर है जमी हुई, मैंने बताया था किसकी, जर्मेनियम एपिथेलियम की इसके ऊपर लेयर है, ठीक है। देखिएगा इस टाइप की आपकी ये ओवरी है, इसको आपको अगेन यहाँ से जूम करके आपको दिखाया गया। अब इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे क्या करें, ओवरी को जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया, अब उसको हाफ करके उसके पार्ट्स को दिखाया गया। जैसे मैं आपको कह रही थी कि ओवरी के अंदर क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं, ये आपकी सारी ब्लड वेसल्स हैं। इस टाइप से आपको बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इनके अंदर ओवा होता है। देखो इनके अंदर आसपास ऐसे डॉट है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। बस ये आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको इतना ही जानना था। ये इमेजेस इसलिए लगाई हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने टॉपिक, ठीक है। ये होप्स आपको समझ में आ गई। इससे आगे देखो, ये आपका
कंप्लीट जो आपका यूट्रस का पार्ट है वो है, यहाँ दिखाया गया। देखो मैं आपको बता ना, ये यूट्रस है आपका, ये वजाइनल, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपका, ये सर्वेक्स है आपका, ये इससे फंडल है आपका, इससे आगे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ पे आपकी ओवरी है। होप्स आपको समझ में। अगर एक और चीज़ बताती हूँ, ये आपकी क्या है, जो मैंने आपको बताया कैल्विकल पार्ट जो है आपका, यही इसने तो होल्ड करके रखा है। क्या करता है यूट्रस को, कंप्लीट जो हमारी बॉडी है यानी हर तरफ से उसको क्या करती है, होल्ड करके रखती है। यहाँ से भी उसकी लेयर अटैच होती है, यहाँ से भी, और बैक साइड से भी अटैच होती है, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताती हूँ। जैसे कुछ फीमेल के क्या होता है 13 ईयर में यानी 13 साल की उम्र में क्या होता है, उनके मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब उनके मेंसेस आने स्टार्ट होते हैं, मासिक धर्म स्टार्ट होते हैं, तो उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मेनार्के, उसे हम बोलते हैं मेनार्के, यानी हम बड़े खुश हो जाते हैं। ट्रिक से बताऊँ मैं आपको कि हम बहुत खुश हो जाते हैं मेनार्के यानी कि, ठीक है। तो इसे उस टाइम में क्या होता है, ओवुलेशन कर सकती हैं वो, ठीक है। ओवुलेशन उनके स्टार्ट हो जाता है। अगर 13 में स्टार्ट हो गया, 45 में क्या होते हैं, उनके मेंसेस आने स्टॉप हो जाते हैं यानी बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेनोपोज। पोज से लग रहा होगा यानी स्टॉप कर देना, मेनोपोज। उस टाइम में वो ओवुलेशन नहीं कर सकती, ठीक है। जब उनके मेंसेस बंद हो जाते हैं उस टाइम में वो ओवुलेशन नहीं कर सकती, आप याद रखिएगा। अब इससे आगे है आपका ओरिजिन ऑफ ओवरी। ओवरी कैसे बनती है, इसका ओरिजिन जब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मीजोडर्मली। जिस टाइम ओरिजिन ऑफ ओवरी, ओवरी से हमारा ओवा ओरिजिन होता है उसे मीजोडर्मली बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि ओवरी के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, ये वाला कौन सा था आपका मेडुला, जो बच गया कॉर्टेक्स। लेकिन अगर पूरे कंप्लीट ओवरी के अंदर कंप्लीट पूछा जाए तो उसे हम स्टोरमा बोलेंगे। उसने अगर वो आपसे ना पूछे कि उसके अंदर दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो सिंपल पूछेगा ओवरी के अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, तो आप अलग अलग नाम ना लेके उसे स्टोरमा बोलेंगे, ठीक है। अब ओवरी को रिमूव कर देते हैं वहां से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओफेरेक्टोमी। ओवरी को वहाँ से हटा देना। बहुत बार क्या होता है, हम इन्फेक्शन वगैरह तो ओवरी को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ओफेरेक्टोमी, ठीक है। ओवरी को रिमूव करना। अब इससे आगे जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, हार्मोन को सीक्रेट करना होता है, ओवुलेशन करना, फर्टिलाइजेशन करना, प्रेगनेंसी करना, बर्थ एंड चाइल्ड केयर करना, ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके क्या है फंक्शन होते हैं। अब इससे आगे देखते हैं हम ओविडक्ट, जो मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब बताया था ना, इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, जहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तक कंप्लीट, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका आपका इस्तेमस भी होता है, ठीक है। और ये देखते हैं हम फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओवी को यानी कि ओवा क्या करते हैं, एकदम से ट्रैप करके अपने अंदर लाके यहीं पर स्पर्म और ओवा है जो क्या कहते हैं मिलते हैं, ठीक है। इसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्राइन बोलते हैं, सेल्फिंजेस बोलते हैं। अब इसके जो सबसे पहले स्टडी की थी ना, वो फेलोपियो ने की थी। जैसे कोई भी कि साइंटिस्ट का नेम है, इसने फेलोपियो नाम के साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया था, तभी इसी के नाम पर फेलोपियन इसका नाम रख दिया गया। इसकी लेंथ कितनी होती है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया, इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर ईच, यानी दोनों साइड आपकी क्या होती हैं, फेलोपियन ट्यूब होते हैं, तो एक साइड की, ईच साइड का 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। अब इससे आगे लाइनिंग, जो लाइनिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इससे आगे जो फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है, वहाँ पे किस तरीके से वो, अब देखो उसने तो क्या किया, उसको ट्रैप कर लिया। अब आगे भी तो फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगाएंगे तभी तो वो जो ओवा है वो आगे आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। तो जो फोर्स होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम बोलते हैं। अब इससे आगे देखिएगा एक्चुअल साइट, जो एक्चुअल साइट होती है यानी एक्चुअल जो लोकेशन जगह होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एम्पुलरी स्थमिक। कैसे, यहाँ से अगर मैं आपके सामने बनाऊँ, देखिएगा यहाँ पे आगे आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये क्या है, आपका एम्पस है, ये क्या आपका इस्थमस है। यहीं पर आके तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे आपका स्पर्म एंड ओवा मिलते हैं। तो इस लोकेशन को हम, एक्चुअल में तो यही होता है, बाद में आके वो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो यही होता है ना, उसे हम बोलते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे हम यूट्रस वोम, यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा, बहुत बार क्या होता है, फीमेल क्या होता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो यूट्रस को रिमूव करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूव ऑफ यूट्रस को बोलेंगे हाइस्ट्रोटोमी। जैसे मैंने बोला ना, हाइस्ट्रा इसका नेम होता है, पीछे टोमी और लगा दो, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस की जो प्रोसेस होती है उसे हाइस्ट्रोटोमी बोलेंगे, ठीक है। इससे आगे आपका फंडस, फंडस जो पार्ट बताया था मैंने, इस टाइप का आपका यूट्रस है, ये वाला मैं आपके आगे से दिखाती हूँ आपको। ये आगे ऐसे था, तो इसको मैंने यूट्रस बोला था। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, देखो इससे ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं फंडस, फंडस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, फंडस जो पार्ट होता है ना, एक्चुअल में बेस्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की जो बेस्ट साइट होती है वो आपकी फंडस ही होती है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, यूट्रस बॉडी दे रखा है, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रोवाइड परफेक्ट एरिया ऑफ इम्प्लांटेशन, या बच्चे को होल्ड करने का जो परफेक्ट एरिया, उसे हम यूट्रस बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की आपकी 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं आपकी, वो देखिएगा। इससे आगे देखिएगा, आपका यूट्रस की आपकी 3 लेयर होती हैं।
ठीक है, तीनों लेयर के बारे में हम जानते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसको हम कंप्लीटली देखते हैं। पहले मैं इसको आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, बाद में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पे यूट्रस है, इसको यहाँ पे कंप्लीटली हाफ फोल्ड करके आपको दिखाया गया है कौन कौन सी लेयर होती हैं। सबसे पहली जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इससे अंदर जो मिडल पार्ट की, एम से मिडल, एम से मायोमेट्रियम, और जो अंदर जिसको हम बोलते हैं एंडो, एंडो यानी अंदर, एंटर, तो अंदर की हो जाएगी एंडोमेट्रियम। अब जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो आप देखते होगे क्या होता है, उसमें जो ये लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम की एक लेयर होती है, वो क्या करते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। इसी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। और ये क्या होता है, 28 डेज के अंदर ये अपने आप क्या करते हैं, रिपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर 2 लेयर होती है एंडोमेट्रियम के अंदर, एक तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी आपको, जिससे आपको पेन होएगा, और एक क्या करेगी, 28 डेज के अंदर रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमें इतना ज़्यादा पेन होता है, किसी के ज़्यादा होता है, किसी कम, लेकिन एक्चुअल में होता सबके है, इसी वजह से होता है, इसी लेयर की वजह से होता है। अब इनके वर्क क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब देखिएगा, जो पेरीमेट्रियम, जो बाहर वाली लेयर थी, उसका काम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये इस टिश्यू की बनी होती है। बस ये आपको याद करना है किस टिश्यू की बनी होती है, सिंपल एंड स्क्वेमस एंड एपिथेलियम की बनी होती है। मायोमेट्रियम यानी मिडल पार्ट की, जो मिडल साइड के थे ना, ये स्मूथ मसल होती हैं। अगर कंप्लीट लेवल से पूछ लिया जाएगा आपकी कंप्लीट बॉडी के अंदर से स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, वो आपकी मायोमेट्रियम, क्योंकि यही क्या करती है। अब यूट्रस के अंदर क्या है, यूट्रस का जो स्टार्टिंग में जो वेट होता है ना, उसका 50 to 60 ग्राम होता है आई थिंक, और जब बेबी उसके अंदर होल्ड किया जाता है उसको, उस टाइम उसका कितना था, 500, आप देख लीजिएगा कितना कितना मल्टीप्लाई होके 500 ग्राम जो उसको क्या करना, स्टोर होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो लेयर, जो यूट्रस की लेयर है, वो भी तो स्ट्रॉन्ग चाहिएगी ना, वही तो उसको होल्ड कर पाएगी। अगर उस बेबी को होल्ड नहीं कर पाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही वो लेयर होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ फीमेल बॉडी की, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं मायोमेट्रियम होते हैं, जो बेबी को होल्ड करने में हेल्प करती हैं। अब इसे आपकी एंडोमेट्रियम, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की इसके अंदर क्या होती हैं, लेयर होती हैं। अब एंडोमेट्रियम का वर्क क्या होता है, साइक्लिकली चेंज होती रहती है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। और 2 लेयर होते हैं, एक आपका आउटर पार्ट में, एक आपका इनर पार्ट में। यही है वो लेयर जिसके टूटने से आपको पेन होता है, इसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनल। ठीक है, ये शेड आउट इन मेंस्ट्रुएशन के टाइम में शेड आउट हो जाते हैं, टूट जाती हैं ब्लड वेसल्स की हेल्प से। इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्रेक करते हैं, साथ में ये लेयर भी ब्रेक करते हैं, जिस वजह से आपको पेन होता है। और आउटर में आपके होते हैं स्ट्रेटम वेसल्स होते हैं, जो एवरी मंथ आपकी रीजनरेट करती है इस लेयर को। ठीक है, अब इससे आगे हमने देखा, मैंने आपको बता दिया है यूट्रस स्टार्टिंग में कितना 60 ग्राम मिनिमम होता है, बाद में जब बेबी को होल्ड करता है तो ये 500 ग्राम हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल की जो नसबंदी होती है ना, ठीक है, अगर आगे उन्हें रिप्रोडक्शन नहीं करना हो तो नसबंदी होती है, तो उसमें कौन सा पार्ट है जो रिमूव किया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ आपके डायग्राम है तो ये ओवरी का, होप सो आगे मिलेगा वो, हाँ ये रहा आपका। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है ना, इसको कट कर दिया जाता है। ओवा तो बनेगा आपका, ओवरी तो सही से काम करेगी, ओवा भी रिलीज करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, ये जो ओवा यहाँ से रिलीज, दोबारा समझाती हूँ, ओवा यहाँ से रिलीज होने के बाद आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से नसबंदी कर दी हमने। ठीक है, तो आगे जाके वो यहाँ पे इनिशिएशन यानी अपना फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है आपका इसके अंदर। इसको बोलते हैं, जब रिमूव करते हैं ना फेलोपियन ट्यूब को, वहाँ से रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोटोमी, यानी ट्यूब को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। टोमी हो लगा दो आपके पीछे, हो गया ना याद, ट्यूबेक्टोटोमी। अब आपको मैं बताइए, जो सर्वाइकल कैनाल होती है जो आपकी, दोबारा से बना के दिखाती हूँ मैं आपको, बस इतना ही बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो आगे वेजाइना हो जाएगी, यहाँ पे जो आपके 2 बने होते हैं सर्विकल कैनाल, ये भी यहाँ से, ये आपका जो इनर पॉइंट है, इनर ओएस, और यहाँ पे आपका एक्सटर्नल है, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि जो बेबी है वो रिप्रोडक्शन टाइम में यहीं से तो पास होता है ना, उसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे आपका सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों के इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। जो सर्वेक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, थिक म्यूकस लेयर होती है। यही म्यूकस लेयर तो हेल्प करता है कि यूट्रस तो बेबी को होल्ड करेगा, ताकि जो बेबी वो नीचे की तरफ, जिस टाइम रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम क्या होता है, उसको नीचे की तरफ हम प्रेशर करते हैं ना, तो यही वो लेयर है जो थिक म्यूकस लेयर है सर्विक्स की, जो सो क्या करते हैं, होल्ड करने में हेल्प करती है। इसको हम यूट्राइन मिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट समझा रही है, आप देख लीजिएगा अगेन, बता देती हूँ, ये आपकी ओवरी है, ये आपका फिम्ब्रेन है, आगे जाके फेलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है, ये आपका क्या है, लिगामेंट है जो ओवरी को होल्ड करता है, यहाँ से ये आपका लिगामेंट है। ठीक है, ये आपकी लेयर मैं आपको अगेन बता देती हूँ, बाहर वाली लेयर, जो ये बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम लेयर है, मैं इसको कलर चेंज करके बता देती हूँ मैं आपको। जो अंदर वाली लेयर है ये कौन सी आपकी मायोमेट्रियम है, इससे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। इसमें 2 टाइप की होती हैं आपकी। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपका। ये वाला आपका सर्वेक्स का पार्ट है, 2 आपको इस टाइप से दिख रहा है ना, ये आपका सर्वेक्स और ये आपका वजाइना का पार्ट है। अब इससे आगे देखिएगा किस तरीके से यूट्रस है जो बेबी को होल्ड करके रखता है, ये आपके सामने इमेज है। स्टार्टिंग में देखिए किस तरीके से आपके बेबी को होल्ड करके रखता है कंप्लीट। ये है आपकी म्यूकस लेयर जो कि यहाँ से क्लोज हो जाती है। जिस टाइम बेबी को होल्ड करना होता है उस टाइम ये क्लोज होता है ताकि वो नीचे की तरफ ना खिसके। ठीक है, ये सर्वेक्स जो होती है ना, ये अपने आप को थिक म्यूकस लेयर बनाए, दिख रही है आपको म्यूकस लेयर जो
थिक लेयर दिख रही है आपके, ताकि यहाँ से क्लोज कर लेती है, ताकि बेबी यूट्रस अच्छे से होल्ड कर सके। ठीक है, अब इससे आगे कंप्लीट देख लेगा। कंप्लीट मैंने आपके सामने लगा दिया है, क्या इनके नेम है। अगेन आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारी इमेजेस लगाई ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आप भूल लेना कैसे भी करके। ठीक है, ये देख लीजिएगा, सब कुछ आपके सामने है। ये कंप्लीट मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश की है। ये अभी आपका 1 पार्ट है। अगर आप कमेंट करके कहोगे तो मैं आपके लिए जो 2nd पार्ट है वो भी लेके आऊँगी। अदरवाइज आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से या फिर 10th क्लास के उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका इतना इनसे आपका जो सिलेबस है उसका जो चैप्टर दे रखा है, इतना वहाँ से क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है और अच्छे से समझना है, मैंने आपको उसका 1 पार्ट ही रखा है, 1 पार्ट और है इसका आपका। अगर आप कहोगे तो वो लेके आएंगे। अदरवाइज इससे आगे मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव आपको मैं करवाऊंगी। ये फीमेल का था आपका। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आपको वीडियो लगी मुझे कमेंट करके बताना। कोई डाउट आपको होता है ना तो वो भी आप मुझे बताना। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमें जाननी है। मैं कोशिश करूँगी, अगर आप कमेंट कर दोगे तो भी अच्छी बात है, कोशिश करूँगी पार्ट 2 लेके आने के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? साइंस सीरीज़ की वीडियो है। इससे पहले मैं आपको सेल का चैप्टर करवा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको सेल कंप्लीट करवाया है एक वीडियो के अंदर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। और सेल मैंने आपको कंप्लीट कराया एक वीडियो के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बोन का चैप्टर करवाया था, 206 बोन। मैंने आपको टिप्स पे लर्न करवा देते। ठीक है, ये आपका ये आप इस वीडियो के अंदर मैंने आपका फीमेल पार्ट समझाने की कोशिश की। होप्स होगा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप उसे PDF भी चाहिए तो भी आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।